ये चाय बेचने वाले ने हमारा खाना खराब कर दिया। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। तालिबान ने वहां से फरमान जारी करा है कि कोनार के ऊपर डैम बनाओ, एक बूंद पानी पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए। यहां पे उन्होंने पंगा ले लिया तालिबान से। ये होता है असल यहूदी एजेंट, ये होती है यहूदियों की एजेंटी। पाकिस्तान बना ही इजराइल की जंग के लिए। तला 20-22 मिनट की मार है हमारे लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ आप मत है। भारत से ही कूटनीति सीख अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारने का ऐसा नायाब तरीका ढूंढ निकाला है जिसने भारत को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तानी वो हार्ड स्टेट का मुआवजा हो गया। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री जो है वो ट्रैक्टर असेंबल करेगी। इधर भारत उधर अफगानिस्तान, बुरा फंस गया है पाकिस्तान। माय गॉड, क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात 47 से लेके आज तक कभी भी बेहतर नहीं रहे। अच्छा। ये एक दफ़ा मुल्ला उमर की हुकूमत बनी थी, उस दौर में कुछ 6 महीने साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात अच्छे थे। इसके अलावा 47 से पहले के हमारे अफगानियों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं। इंडिया तो पाकिस्तान से सिर्फ क्रिकेट के मैदान में जीत रहा है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के मैदान में बाजी लेके जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक का लीडर बन चुका है। अगर हमने पाकिस्तान बचाना है, पहले तो हमें फिर कौम बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक का लीडर बन चुका है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। भारत के बाद अब तालिबान भी पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। माय गॉड। इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने ऐलानात कर रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने सिंतास मुआहदे को उड़ा के रख दिया और पानी रोका, बिल्कुल उन्हीं फुटस्टेप्स के ऊपर अफगान हुकूमत ने भी ये ऐलान कर दिया। देखें जी, राफेल जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन तैयार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा जहाज है। कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से दावे बहुत हुए, लेकिन हकीकत मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। पाकिस्तान बना ही इजराइल की जंग के लिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। करेंगे यार बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। 92 में मैं खुद तालिबान बनना चाहता था, मैं जाना चाहता था अफगानिस्तान में। मेरे वालिद साहब मुझे कहते, वजह क्या थी? मतलब इंस्पायरेशन क्या थी, क्या वजह थी? जिन लोगों को हमने मुजाहिद बनाया था, हमारे हीरोज थे ना, उनको हमें बैरूनी ताकतों के कहने पे हम लोग बिक गए और हमने उन्हीं को गोलियां मारनी शुरू कर दी, उन्हीं को हमने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं। और अगर ऐसा होता है तो एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पाकिस्तान में पानी कहां से आएगा? I need water. Help me. I need water. Help. पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से दावे बहुत हुए, लेकिन हकीकत मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। गुज़िश्ता 4 सालों से हम मुख्तलिफ बातें सुनते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो माइनस में था, उसको हमने पॉजिटिव में करके इतना कर दिया। इतने बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो फलां जगह से आनी है, तो फलां मुल्क इंटरेस्टेड है। ये सारी कहानियां हम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों का पोल खोलने का जो टाइम है खुलने का, वो आ चुका है। और पाकिस्तान ये कह चुका है कि हमारा पानी रोकने के लिए जिस दिन भारत ने डैम बनाया तो हम एक डैम पे 2-2 मिसाइल मारेंगे। तो ये अफगान किस खेत की मूली है? हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अगर हमने पाकिस्तान बचाना है जी, पहले तो हमें फिर कौम बनानी पड़ेगी।
और कौम को वो सारे मयार पूरे करने पड़ेंगे जो एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुआशरा और मुल्क लाजमी करार देता है। ठीक। उनमें से सबसे अहम पाकिस्तान के हवाले से वो है करप्शन। लुटो और फुटो, ये वो फ्रेम और सेंटेंस है कि जो एक जगह पे नहीं हर जगह पे फिट आ जाता है। ये इंडिया की तरफ से पैगाम आया है, सो पाकिस्तान का पानी बंद करो। इंडिया एंड अफगानिस्तान दोनों ये यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गोवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड, सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है। ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। जहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं। पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे थे, इसके अलावा 47 से पहले के हमारे अफगानियों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो पाकिस्तान का, यानी हमारा तो ये दावा है कि हमने बड़ी हेल्प की है अफगानिस्तान की, हमने बहुत, ये सिर्फ दावा है और ये हमने अपनी और किसी और की खिदमत की है। उनके साथ चलते रहे हैं, हम गाए बगाए उनके साथ ही, आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। हम ये भी चले जाएं हम उनके साथ ही खड़े होते हैं। तालिबान की हुकूमत आती है, हम दुआएं करते हैं, सजदे करते हैं, स्टेटस लगाए जाते हैं कि जी मुसलमानों पे, बिल्कुल ऐसे ही है। चलते जरूर रहे हैं लेकिन हम अपने मुफाद के लिए चलते रहे। क्या मुफाद है? मुफाद ये था कि हमारी सिक्योरिटी का मसला था। इर्द गिर्द कभी अफगानिस्तान से हमारा पट्टा चल रहा होता है, कभी इंडिया से चल रहा होता है, कभी कभी ईरान से भी बीच में छोटा मोटा आ जाता है। लेकिन अगर कारोबार की बात की जाए तो अक्सर हम सुनते रहते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनियों का आना, किसी मुल्क में पैसा लगाना, तो अक्सर हम सुनते भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं कारोबार के हवाले से। क्योंकि अगर कोई ऐसी कंपनीज आती है और वो पैसा लगाती है तो उससे ख़ास तौर पे जो सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का मसला होता है उस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपकी मार्केट के अंदर जो पैसा है वो मतलब सर्कुलेट हो रहा होता है। मतलब वो तो एक तो डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल रही होती है, लेकिन इसके अलावा इनडायरेक्टली भी बेशुमार लोगों का रोजगार उससे जुड़ा रहता है। आपको पता है कि इस वक्त अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है। और उन्होंने अपने जो फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है जो कि कुनर रिवर के ऊपर है उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहां से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनका प्रोविंस है, और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहां से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं।
अगर यहाँ पे बात करें आप इंडिया के जनाब इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई यहाँ पे जो है वो मालिक बना फिर जो सारे उसी को मिलने जाएंगे। तो मैं तो नहीं यहाँ पे चाहूँगा कि ठीक है ये मोदी का जो है ना एक अपना स्टांस है और अच्छा स्टांस है भाई। क्या ये ट्रंप कल कुछ परसों कुछ आज कुछ, ये अजीब सा सिनेरियो है मेरे ख्याल में, नहीं मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। और भाई पाकिस्तान के साथ तो ऐसे वो अपने जो है कुर्बतें बना रहा है जैसे बचपन में वो लंगोटी होते हैं, एक ही लंगोटी में वो जनाब सारे घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन वो यहाँ पे मोदी की बात करे, भाई मोदी कैसे इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाई तुम तो कल कुछ और होते हो, आज कुछ और हो, कभी हम पे टैरिफ लगाते हो, कभी दुनिया पे टैरिफ लगाते हो, कभी कुछ करते हो, तो कहीं पे भी उसकी कोई समझ नहीं आ रही। करे ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े, हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। नहीं, लेकिन अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है पाकिस्तान पे, नो डाउट उससे फिर जवाबी कार्रवाई तो होगी। हाँ, पहल करना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो अटैक करेगा कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसे तो फिर जवाब देना हमारी फोर्सेस। सर डिप्लोमेटिक जो रिलेशन होते हैं उसको बेहतर करना चाहिए ना। आप अपने आसपास के लोगों का रिलेशन बेहतर करें अपने। आज जो जंग लड़ रहे हैं, कल हमारे आगे हाथ बढ़ाए दोस्ती का, हम अस्सलाम ले उनके साथ जाके, तो हम कभी अफगानिस्तान के लड़े हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाए तो आगे पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा, वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। क्योंकि ट्रंप ने भी 3-4 दफा बोला है, वार्न किया कि भाई जो भी जंग छेड़ेगा मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे और मैं कोई सीज फायर नहीं करवाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। ठीक तो अगर उसे पहले तो ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। खुदा मैं अपनी कमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुकाबला करना करें। मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा? ठीक है, अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हमारे इंडिया के मुल्क में, इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते पाकिस्तान में, इससे भी थोड़े ज्यादा बन जाते। अब ये देखिए साहब, ये तालिबान जो एक जमाने में सिर्फ जिहाद की बात करता था और ये है, ये लड़ेंगे, आज की तारीख में वही तालिबान बात कर रहा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की। हु थॉट द डे वुड कम व्हेन द तालिबान लीडरशिप वुड टॉक अबाउट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, एड्रेसिंग अफगानिस्तान's energy needs, agricultural development. This is how a state should function, and Taliban is now functioning like a full-fledged sovereign state. Right? दुनिया में कहीं किसी कंट्री में ऐसा रोल मॉडल है जिस रोल मॉडल की आप बात कर रहे हैं जो और वो कामयाब भी हुआ हो? उस रोल मॉडल पे तालिबान जा रहा था, लेकिन तालिबान को इंटरनेशनल ताकतों ने और पाकिस्तान ने उन तमाम इंटरनेशनल ताकतों की सरबराही की है, उनकी टांगे खींची हैं, उस सेटअप से उनको रोका है। तो अगर उनको मौका देते तो वो तालिबान ने यही काम करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, चलें उम्मीद करते हैं इनसे जो बात की और इनकी जो राय है आप तक पहुंचाई, और उम्मीद करते हैं कि हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के, ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, जितने भी नेबर कंट्री हैं सबके साथ बेहतर हो, और वो बेहतर तभी होंगे जब हम अपने